गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा वह आर्टिकल 118 के सबसे लास्ट क्लास है और आज के क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। और इस क्लास को यदि आप नहीं करते हैं तो आपके सबसे महत्वपूर्ण क्लास छूट जाएंगे। उतना में से सबसे महत्वपूर्ण क्लास ये होगा क्योंकि आप सभी को प्रश्न काल समझा चुके हैं कि 11 से 12 प्रश्न काल होते हैं। शून्य काल 12 से 1 ये भी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और लंच तो कुछ नहीं, 1 से 2 तक लंच करते हैं। उसके बाद 2 बजे से 6 बजे तक विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा चलती है, तो उसी को देख रहे थे, जिसमें से पिछले क्लास में हम देखे थे निंदा प्रस्ताव देखे थे, फिर निंदा प्रस्ताव, अल्पकालिक प्रस्ताव, ये सारे जो प्रस्ताव होते पिछले क्लास में ही देख चुके थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निंदा प्रस्ताव के बाद हम देखेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव आज देखेंगे, फिर विश्वास प्रस्ताव, फिर कटौती प्रस्ताव। ये 3 प्रस्ताव आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, कोई भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि निंदा प्रस्ताव आखिर होते तो होते क्या हैं। ठीक है, मान के चलिए आपको निंदा प्रस्ताव क्या, तो निंदा प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है? कोई मंत्री या मंत्री परिषद। तो कोई मंत्री और मंत्री परिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। यदि निंदा प्रस्ताव 50% बहुमत से पारित हो जाते हैं, 50% बहुमत से पारित हो जाते हैं निंदा प्रस्ताव, तो यह मान लिया जाता है, विपक्ष को यह पता चल जाता है कि उन लोगों के पास, हमारे विपक्षी पार्टी के पास 50% बहुमत नहीं है। मान के चलिए आपको समझ में ऐसे नहीं आएंगे, जैसे कि भाजपा, बीजेपी, बीजेपी, और एक है कांग्रेस, कांग्रेस। ठीक है, मान के चलिए अभी किसकी सरकार है? बीजेपी की है। कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस बीजेपी के मंत्री या मंत्री परिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाते हैं, निंदा प्रस्ताव लाते हैं, और कांग्रेस 50% बहुमत से यह निंदा प्रस्ताव को पारित कर देते हैं। यह पता चल जाता है कि बीजेपी के पास 50% से कम बहुमत है। 100% ही ना होते हैं, कोई भी बहुमत 100% तक ही होगा। यदि 50% से कम बहुमत हो, 50% यानी 273 बहुमत, 50% 273 बहुमत को ही कहा जाता है। ठीक है, तो 273 बहुमत यदि नहीं होती है तो सरकार नहीं रहती है, गिरी हुई सरकार हो जाती है। तो कांग्रेस को पता चल जाता है कि हम 50% बहुमत से निंदा प्रस्ताव को पारित कर दिए, इसका मतलब है बीजेपी के पास 50% बहुमत नहीं है। यानी बीजेपी पास 50% बहुमत नहीं है, तो कांग्रेस क्या करती है कि अब हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। हमें विश्वास नहीं है कि आपके पास 50% बहुमत है बीजेपी। अब बीजेपी कहता है नहीं हमारे पास है, तो नहीं हमको विश्वास नहीं है, तो फिर मेरे पास भी अधिकार है। तो कांग्रेस क्या करेगी? अविश्वास प्रस्ताव लाएगी डायरेक्ट। जैसे ही निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, तो विपक्ष के द्वारा तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव कौन लाते हैं? विपक्ष लाता है। विपक्ष कौन थे? कांग्रेस। तो कांग्रेस ही अविश्वास प्रस्ताव लाए, किसके विरुद्ध? बीजेपी के विरुद्ध। ठीक है, तो ये कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाए, कोई सरल कार्य नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव को पारित करना कोई सरल कार्य नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव को पारित करना कोई सरल कार्य नहीं है। इसे 50 सांसद, सांसद यानी आपको पिछले क्लास से ही बताते आ रहे हैं, सांसद का अर्थ होता है मंत्री और संसद का अर्थ होता है भवन। तो इसे क्या होता है? 50 सांसद के द्वारा लिखित अनुमोदन होना चाहिए। लिखित अनुमोदन, लिखित अनुमोदन के बाद ही ये पारित होता है अविश्वास प्रस्ताव। ऐसे पारित नहीं होता है। 50 सांसद के लिख करके देंगे, अनुमोदन करेंगे, अनुमोदन का मतलब आग्रह करेंगे कि हम विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। यदि अविश्वास प्रस्ताव 50% से बहुमत, 50% बहुमत से पारित हो जाता है, तो बीजेपी को अपनी सरकार गिर जाती है। तो ऐसे में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। अगर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव को भी पारित कर देता है तो बीजेपी की सरकार गिर जाती है, गिर जाएगी, जाती नहीं है, गिर जाएगी या जाएगा। समझ में आ गया? ये अगर फीमेल है तो जाएगी, मेल है तो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है,
ऐसा होते हैं हमारे अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष लाती है और किसके द्वारा लाते हैं? जिनकी सरकार है उनके द्वारा निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। यानी कि हमें विश्वास नहीं है भाई, तुम्हारे पास 50% बहुमत नहीं है क्योंकि हमने तो निंदा प्रस्ताव पारित कर लिया, अब तुम्हें पारित करवाना है। तब तुम्हें कहते हैं, विपक्ष कहते हैं कि चलिए कीजिए। तब विपक्ष के पार्टी लाते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अब साबित करना होता है 50 सांसद के द्वारा लिखित अनुमोदन के बाद अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, यानी कि उनके विपक्षी पार्टी की सरकार को गिराना पड़ता है। ठीक है, कांग्रेस के विपक्षी पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार जो होती है वो बीजेपी की सरकार को गिरा देगी। फिर से दोबारा चुनाव होगा। फिर ये होते हैं अविश्वास प्रस्ताव के पावर। अब क्या होंगे? अविश्वास प्रस्ताव को ठुकराने के लिए, गलत साबित करने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव को गलत साबित करने के लिए पक्ष के द्वारा अब लाएंगे बीजेपी। बीजेपी कांग्रेस एक क्या है? विपक्षी पार्टी है, विपक्ष की पार्टी है। और क्या बीजेपी एक पक्ष की पार्टी है। ठीक है, कांग्रेस तो कांग्रेस तो लाया इनके विरुद्ध, क्या लाया? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास कि हमें विश्वास नहीं है, वो पारित भी कर दिया 50% बहुमत से। अर्थात अब बीजेपी की सरकार खतरे में है, वो गिरने वाली है, दोबारा चुनाव होने वाले हैं। इसी के लिए बीजेपी क्या करेगी? अब बीजेपी कांग्रेस के विरुद्ध लाएगी विश्वास प्रस्ताव। विश्वास कि हमें विश्वास है कि हमारे पास 50% बहुमत है, हमें विश्वास है बीजेपी लाएगी। यदि बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर पाते हैं या तो अपने बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो बीजेपी को अपना सरकार गिराना पड़ेगा। यही होते हैं विश्वास प्रस्ताव, पक्ष के द्वारा लाया जाता है। किसके? उनके विपरीत विपक्षी पार्टी के विरुद्ध। अगर ये साबित नहीं कर पाते हैं, यदि विश्वास हासिल नहीं कर पाते हैं, बहुमत हासिल नहीं कर पाते हैं, अपना मतदान हासिल नहीं कर पाते हैं या 50% से साबित नहीं कर पाते हैं तो बीजेपी को अपनी सरकार गिरानी पड़ेगी। यही होते हैं अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव में अंतर। और इसका सारा जड़ कौन है? निंदा प्रस्ताव। जब भी निंदा होगी और वह पारित होगी, अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उसके बाद विश्वास प्रस्ताव ऑटोमेटिकली आएगा। कोई भी चाहेगा कि हमें साबित करना ही है बहुमत। देखिए यहाँ पर चौधरी चरण सिंह के विरुद्ध अटल बिहारी वाजपेयी के विश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आपको बता दिया जाए 1963 ईस्वी में 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं, जिसमें सर्वाधिक 15 बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाया गया है। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव आपको अच्छा से समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कटौती प्रस्ताव। अब देखते हैं हम कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव क्या होते हैं? जब बहस बहुत ज्यादा होने लगती है। कटौती प्रस्ताव जब बहस बहुत ज्यादा होने लगती है। क्या होने लगती है? जब बहस बहुत ज्यादा होने लगते हैं तो कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। और कटौती प्रस्ताव चार प्रकार के होते हैं। कटौती प्रस्ताव चार प्रकार के होते हैं, परंतु आपको जानना है तीन ही प्रकार के। एक साधारण प्रस्ताव, घटकों में कटौती, और एक होता है कंगारू कटौती। साधारण प्रस्ताव क्या होते हैं? साधारण कटौती प्रस्ताव क्या होते हैं? प्रस्ताव नहीं, यहाँ पे कटौती लिख लीजिएगा। कटौती तो साधारण कटौती क्या होते हैं? यदि चर्चा को रोक करके, जो भी चर्चा चल रहे हैं उसे रोक करके डायरेक्ट मतदान कराते हैं। क्या कराते हैं? मतदान कराते हैं। डायरेक्ट मतदान करते हैं।
चर्चा को रोक दिया जाता है और डायरेक्ट मतदान कराया जाता है, तो वो हमारा होता है साधारण कटौती। क्या होते हैं? साधारण कटौती होते हैं। इसी को हम कटौती प्रस्ताव कहते हैं, साधारण कटौती कहते हैं। जब किसी विधेयक पर बहुत ज्यादा बहसबाजी होने लगती है, हंगामा होने लगता है, मारधार होने लगता है, तब लाया जाता है कटौती प्रस्ताव। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमें 3 प्रकार के जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें साधारण कटौती क्या होते हैं कि चर्चा को रोक दिया जाता है, अब चर्चा नहीं होगी, डायरेक्ट मतदान होगा, तो वो हमारा साधारण कटौती हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं घटकों में कटौती। पनघट के गाना सुने हैं, पनघटके वाला। तो घटकों में कटौती हम देखेंगे अभी। क्या होते हैं घटकों में कटौती? घटकों में कटौती, घटकों में कटौती, आखिर घटकों में कटौती क्या होते हैं, समझ आना है कि इसमें क्या होते हैं घटकों में कटे। सारे प्रावधानों में से केवल महत्वपूर्ण प्रावधान, बहुत सारे प्रावधान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए बहुत सारे ये हमारे क्या है, प्रावधान है। प्रावधान यानी विकल्प है। प्रावधान इसे हम दे देते हैं नाम प्रावधान। ये प्रावधान है। इस सारे प्रावधानों में से टोटल प्रावधान कितने हैं? 2 4 6 7 10 7 9 और एक 10। ठीक है ना? हाँ, 2 4 6 8 10 11 11 प्रावधान है। 11 प्रावधानों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जैसे कि 1 2 3 4 5, हमें 5 ही महत्वपूर्ण लगे, तो 5 ही लगे तो महत्वपूर्ण प्रावधान, या हमें 5 ही महत्वपूर्ण प्रावधान लगे। तो 11 प्रावधानों में से केवल हमें 5 ही टॉपिक महत्वपूर्ण लगे, तो उन्हीं प्रावधानों को हम क्या कहते हैं, चर्चा होते हैं तो कराई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, घटकों में कटौती। कि कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों में ही केवल चर्चा कराए जाते हैं, तो उसे घटकों में कटौती कहते हैं। सारे प्रावधानों में से केवल कुछ प्रावधान, महत्वपूर्ण प्रावधानों में केवल चर्चा कराए जाते हैं, तो वो हमारा होता है घटकों में कटौती। अब कुछ होते हैं हम देखते हैं, समझ में आ गया? अब देखते हैं कंगारू कटौती, कि कंगारू कटौती प्रस्ताव क्या होते हैं। कंगारू कैसे चलते हैं देखते हैं, डेग डेग के कैसे चलते हैं, उछल उछल के, उछल उछल के एक जगह चले, फिर डेग दिए, फिर डेग दिए। तो यहाँ क्या किए जाते हैं, यहाँ क्या किए जाते हैं कंगारू में, कंगारू कटौती में छोड़ छोड़ करके मुख्य बिंदु पर ही चर्चा कराए जाते हैं। क्या किया जाता है, यहाँ पे लिखा वह प्रावधान जिसमें छोड़ छोड़ करके कुछ बिंदु पर चर्चा कराई जाती है, उसे कंगारू कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। समझ में आया? नहीं आया, हम समझाते हैं कि केवल बहुत सारे प्रावधान है, बहुत सारे विकल्प है इसमें भी, लेकिन इसमें केवल कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर ही चर्चा कराए जाते हैं, छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। जैसे कि नहीं, आपका एग्जाम आने लगता है, अब क्या करते हैं, आप सारे चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर को ही पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं बाकी को, और कुछ महत्वपूर्ण को ही पढ़ते हैं। वही होते हैं कंगारू कटौती। बहुत सारे दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे पेपर होते हैं, सारे पेपर को नहीं देखना है, कुछ को छोड़ो, कुछ को देखो, इसको हटाओ, इसको देखो, इसको हटाओ, इसको देखो। उसी को हम क्या कहते हैं, कंगारू कटौती प्रस्ताव कहा, कंगारू कटौती कहा जाता है। तो कटौती प्रस्ताव में ये 3 कटौती प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। कंगारू कटौती प्रस्ताव, छोड़ दिया जाता है। मान के चलिए ये 4 दस्तावेज है, हमारे पास 4 डॉक्यूमेंट है, 1 2 3 4। हम क्या करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे, इसको छोड़ देंगे, क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। फिर आगे चर्चा करेंगे, फिर छोड़ देंगे।
तो मुख्य बिंदु ही हम इसे मान लिए, जिस पर चर्चा किए उसे मुख्य बिंदु बिंदु मान लिए। यही होते हैं हमारे कंगारू कटौती प्रस्ताव। समझ में आ गया इतना? इसी को हम कहते हैं कंगारू कटौती प्रस्ताव। और कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के, साधारण कटौती में डायरेक्ट मतदान, चर्चा हो रहा है, रोक, बहसबाजी बंद, मतदान करो। साधारण कटौती, घटकों में कटौती, सारे प्रावधान है परंतु कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर ही बात चलेंगे या तो चर्चा चलेंगे। क्या होंगे? घटकों में कटौती। कंगारू कटौती प्रस्ताव, सारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, इतना को देखते देखते हम दिन दुनिया बीत जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में ही इसका काम करेंगे, चर्चा कराएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा कंगारू कटौती प्रस्ताव हो जाएंगे। निंदा प्रस्ताव समझ में आ गया, अविश्वास प्रस्ताव समझ में आ गया। अविश्वास प्रस्ताव 50 सांसद यानी मंत्री के द्वारा लिखित अनुमोदन के द्वारा ही पारित होते हैं। यदि आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो कि अंतिम क्लास था आर्टिकल 118 का। समझ में आ गया? तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं, जिसमें हम समझेंगे आर्टिकल 119, 20, 21 और 24, जिसमें है सुप्रीम कोर्ट, जानना बहुत जरूरी है। और आर्टिकल 123 अध्यादेश, और 213 में राज्यपाल का अध्यादेश, और 123वें इसका राष्ट्रपति का अध्यादेश। ये बहुत ही टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अब आने वाले हैं आर्टिकल 118 के बाद, जिसे भी जानना बहुत जरूरी है। नहीं जाने टूट जाएगा, आपका सीरीज टूट जाएंगे। ठीक है, तो फिर ये सारे आर्टिकल्स पर नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे आज का अंतिम क्लास था आर्टिकल 180 का 18 का। फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।